Is it all clear? Right? Does it even adding any value? बहुत टाइम से ये सेट कर रही हूँ, अब मैं बस स्टार्ट कर रही हूँ. अब एंगल कैसा? दिस इज स्पेशली फॉर बॉयज़. भाई वो पढ़ते नहीं हैं. Hello, myself Prapti Jaiswal, and in this particular video we'll be discussing what should be your approach in this last 2 months for your final university examination. So, मेरे खुद के भी एग्जाम्स चल रहे थे सेमेस्टर, सो आई वॉज नॉट एबल टू पोस्ट वीडियोज़ फ्रिक्वेंटली, बट नाउ आई एम डन विथ माई एग्जामिनेशंस. नाउ आई विल जस्ट बिहाइंड यू. अभी मैं तुम्हारे पीछे, और अब मैं भी देखती हूँ कैसे तुम नहीं क्रैक करते हो. इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर, द कंडीशन इज जस्ट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई से. 2 महीने हैं हमारे पास. यूटिलाइज दीज मंथ्स. यू मे बी अपियरिंग फॉर योर प्रीलिम एग्जामिनेशन इन योर कॉलेज, और या तुम्हारे एग्जामिनेशन हो करेंगे. 1 सेकंड तुम नहीं दोगे वो सोचने के लिए कि अभी प्रीलिम्स कैसा गया है या प्रीलिम कैसा जाएगा. या आई हैव सीन पीपल प्रीलिम देने के बाद फील अरे यार मेरा कोई प्रिपरेशन नहीं हुआ. भाई अभी ये प्रीलिम हुआ है. दिस मार्क्स आर नॉट गोना कंसिडर इन योर फाइनल एग्जामिनेशन. व्हाट यू विल डू इन योर फाइनल एग्जामिनेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, सो हो गया जैसा भी हो गया प्रीलिम, डोंट वरी फॉर दैट. हो गया, पैक कर दो, रख दो कॉलेज में. अब आ जाओ तुम्हारे फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए, और उस मोड में आ जाओ. तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स होंगे, सो कॉल्ड वॉट एवर, प्लीज़ टेल देम तुम भी पढ़ो, हम भी पढ़ेंगे, साथ में पढ़ो यार. सब्सक्राइब करो, शेयर करो उनके साथ भी. हमका जो भी दे दिया है, अभी दे दिया है, नाउ कमिंग उस माइंड जोन में आ जाओ कि तुम अब पेपर देने वाले हो, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ताकि साथ में हम बैठे, साथ में हम पढ़ाई करें, और मुझे बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम्स है, और हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में पास होंगे. ओके, ऑफकोर्स आई एम योर सीनियर, बट यू नो. तो कुछ नहीं करना है, पास होना बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है. एंड इफ़ यू आर माई सब्सक्राइबर देन यू आर गोइंग टू पास डेफिनेटली. It's just you just have to follow what I'm saying, and I can assure you that you will surely pass in all your examinations. What you have to do is ये माइंड से बैठ जाओ कि अब तुमको सिर्फ पढ़ना है. तुम्हारा क्या मोटिवेशन था भाई यहाँ पर आने का? ये दिस इज स्पेशली फॉर बॉयज़. दिस इज स्पेशली फॉर बॉयज़. भाई वो पढ़ते नहीं हैं कुछ कुछ छोड़ के. और लड़कियों का भी ये प्रॉब्लम है, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट लड़कों प्लीज़ समझ जाओ, सिर्फ अभी पढ़ लो. ओके, 12th तुमने दिया है, इधर नीट क्रैक करके आए हो, अब BHMS में तुम्हारा एम था आने का, ठीक है, कर लिया टाइम पास, अब सिर्फ पढ़ने बैठ जाओ शांति से. ओके, बस 2 महीने की बात है. वंस यू क्लियर योर फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन, इट विल बिकम मोर स्मूथ एंड ईजियर फ्रॉम योर सेकेंड ईयर. सो फर्स्ट ईयर की बस 2 महीने की बात है, पढ़ लो. ओके, तो अभी इस माइंडसेट पे आ जाओ. एंड पास होना इसलिए ईजी है बिकॉज द क्वेश्चंस आर फ्रीक्वेंटली रिपीटेड, एंड इफ़ यू सी द पास्ट ईयर क्वेश्चंस कि वो सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, तो रैदर देन ओपनिंग जस्ट रैंडम क्वेश्चन एंड गोइंग थ्रू दोज थिंग्स, it will be much better for you if you do the important questions, genuine questions, or do the genuine things for your preparation while preparing. So it is important for you to do काम की चीज़ें. और बाकी ऐसी रैंडमली अगर तुम बोलोगे अरे ठीक है चलो आज मैंने फार्मेसी की बुक उठा ली, चलो मैं पेज पर लिख रहा हूँ और कोई भी पढ़ता जा रहा हूँ, नहीं आएगा भाई. क्वेश्चंस आते हैं, टेक दैट क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन. कि अच्छा ठीक है कि अगर LAQ के लिए आता है, सो मैं इतना कंटेंट ध्यान में रख लूँ कि LAQ में इतना मार्क्स में लिख पाऊँ. ओके, सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट. सो एंड अभी तुमको PYQ में जाके तुम 10 years के पेपर्स देख रहे हो और लिख रहे हो, वो भी करने की ज़रूरत नहीं है. आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड दैट वीडियो. गो टू माई प्ले लिस्ट एंड गो टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड यू विल फाइंड द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. एंड देयर आर फ्यू पीपल जिनको ना अभी एग्जाम के पहले तक पेपर पैटर्न भी नहीं पता होगा. चलो पेपर पैटर्न तो एग्जाम देके प्रीलिम वगैरह देके पता होगा. द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, आई विल हाईलाइट दिस. नो द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स. ईच टॉपिक्स के लिए तुमको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन उसका पता होना चाहिए. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू आर टेकिंग एनाटमी, देन एनाटमी 1 में कौन से 5 टॉपिक्स आते हैं वो तुमको पता होना चाहिए. देन उसमें अगर 1 में अगर अपर लिम है तो अपर लिम कितने मार्क्स कंसिस्ट करता है. इफ इट इज कैरिंग हेड नेक फेस, देन हेड नेक फेस इज फॉर 37 मार्क्स. देन CNS इज फॉर 17 मार्क्स. तो बाकी और जनरल एनाटमी है, नेफ्रोलॉजी विच इज़ फॉर 12 मार्क्स. तो फर्स्टली नो दोज थिंग्स. यहाँ से बेसिक से शुरू करो तुम, ठीक है. 10 मिनट लगेगा, जाओ वीडियो देखो, उसमें से सबसे पहले एनाटमी 1 में कौन से टॉपिक आते हैं लिख लो और उसके आगे मार्क्स लिखो. नाउ योर स्ट्रैटेजी शुड बी कि अब इसमें से जो भी हाईली वेटेड यूनिट जो टॉपिक है वो लेना है, या तुम्हारा जो पहले हो गया है वो लेना है. उस मार्क्स से अकॉर्डिंगली पढ़ाई करो. इफ़ दैट टॉपिक इज कैरिंग 2 LAQs, देन सी
उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो। इफ़ यू आर टेकिंग फॉर एन एग्जाम्पल पेपर 1 से हेड नेक क्विज, तो हेड नेक क्विज लेने के बाद देख लिया उसके मार्क्स कितने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल 37 मार्क्स है उसमें, तो ठीक है 3 SAQ है, 2 LAQ है, 2 MCQ है, तो उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखो। फिर उसमें से देखो जो LAQ के लिए आने वाला है, तो जो LAQ के लिए आने वाला है वो तो पहले प्रिपेयर कर लो। और अगर वो LAQ के लिए आने वाला है तो यू हैव टू राइट 4 पेजेस विथ 2 डायग्राम्स मिनिमम। ओके, सो तुम वो उसके नोट्स बना लो। अगर वो नोट्स अभी तुमने बनाए होंगे तो इट जस्ट हेल्प्स यू ड्यूरिंग योर फाइनल एग्जामिनेशन। तो उसके नोट्स बना लो। SAQ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 2 पेज के नोट्स बना लो विथ मिनिमम 1 डायग्राम। ओके, विदाउट डायग्राम यू कैन नॉट राइट एनाटमी पेपर। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस एनाटमी एंड मिनिमम 2 डायग्राम तो होना ही चाहिए, वेदर इट्स SAQ और LAQ में अगर 3 बना दिया तो भी बेटर है, बट 2 तो होना ही चाहिए। और कुछ नहीं से तो बेटर है 1 तो बना ही दो, ठीक है। सो फिर ये एनाटमी का हो गया। फिजियो के लिए भी वैसे ही करना है कि तुमको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो, मार्क वगैरह नहीं। मार्क करते हैं ना, अरे यार दिस इज स्टार मार्क, दिस इज 2 स्टार, नो, जस्ट टेक 1 पेपर, राइट दैट टॉपिक, राइट द हेडिंग एनाटमी 1, सारे लिख लो और तुम्हारे होने के बाद वहाँ पर ऐसे मार्क करना है। और अगर तुमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने जो भी दिए उसको सारे टिक मार्क कर लिया, मतलब वो तुम्हारे अगर अच्छे से हो गए, देन आई कैन अश्योर यू तुम्हारा मिनिमम 80% यू आर प्रिपेयर्ड। 80 शायद मैंने कम बोला है, बट 85, चलो कम, 85% यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट। 85 to 90 और आई कैन से यू आर प्रिपेयर्ड। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके करो, ठीक है। अगर तुमने सारे LAQ भी तुमने ले लिए, ओके, 100 मार्क्स का पेपर है, 5 LAQ आते हैं। अगर तुमने जो LAQ में आने वाले टॉपिक्स है वो भी ले लिए तो चलो LAQ मेरे इंपॉर्टेंट में से उसी में से ही आएगा। आई एम श्योर फॉर दैट भाई। मैंने पेपर दिया है मेरा, मैंने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं, तो आई एम श्योर कि उसमें से ही आएगा। बट ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर 4 भी आता है, ठीक है, वैसे तो 5 ही आएगा, बट 30 तो मिलेगा कम से कम तुमको, उस 50 में से 30 मिलेगा, ठीक है। और पेपर पूरा अटैम्प्ट करना है, यू डोंट हैव टू लीव एनी क्वेश्चन। सो अटैम्प्ट होल पेपर, भले आए ना आए, उससे रिलेटेड जो भी तुमको पता हो सब लिखना है उसमें, ठीक है। तो तुमको 5 में से 4 ऑफकोर्स उसमें से आएगा ही आएगा। आई एम श्योर फॉर दैट। आई एम श्योर कि आग बंद करके उसमें से 4 आएगा ही कम से कम। तो फिर उसमें से 30 तो मिलेगा, कुछ मार्क्स तुमको MCQ से मिल जाएंगे, चलो 5 मिल गए। ओके, अब SAQ है, इंपॉर्टेंट में से ही आएगा। मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। और मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि अगर पहले सिर्फ LAQ भी किया फॉर द स्टार्टिंग के, अगर एक हफ्ते तुमने सिर्फ LAQs करने के लिए दिया, फॉर एन एग्जाम्पल एनाट 1 ले लिया और उसके सारे इंपॉर्टेंट LAQs कर लिए सारे टॉपिक्स के, ठीक है। अगर तुम सिर्फ एक टॉपिक नहीं ले रहे हो, अगर तुम सारे टॉपिक्स के LAQ कर रहे हो, तो उस 50 में से तुमको 30 मार्क्स तो मिलेगा कम से कम। कुछ मार्क्स 5 ले रहे हैं हम कम से कम, तो फिर 5 मार्क्स 35 हो गए। और SAQ में कुछ तुम लिख लोगे, आ जाएगा 40 मार्क का है, 40 में से 20 आ जाएगा, 20 नहीं 15 आ जाएगा। तो ऐसे ही आ रहे हैं हम, ये कदम कम से कम ले रहे हैं, तो तुमको 50 आ रहा है, 50 के ऊपर आ रहा है, बिना जब मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि जब तुम ऐसे ही पढ़ रहे हो बस, राइट। तो अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फॉर मी लाइक वी found those important questions. It took us the whole year of our first year to find out those questions, and I have provided you, so utilize that. I swear वो बहुत important है। मेरे टाइम पे वो हमको बहुत देर बाद मिला था, बट अगर वो तुम्हें पहले ही मिला है, सो प्लीज़ यूटिलाइज दैट एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। और अगर लाइक फॉर मटीरिया मेडिका ऑल्सो ऐसा ही है। मटीरिया मेडिका के ना जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं, प्लीज़ गो चेक, सी, राइट डाउन। LAQ में फुल ड्रग पिक्चर उन्हीं में से आते हैं। मटीरिया मेडिका ऑर्गेन का तो एकदम शॉर्ट क्वेश्चन है, उसमें तो कोई फेल होना ही नहीं चाहिए। बट स्टिल आई हैव सीन पीपल फ्रॉम माई बैच ऑल्सो, पीपल फेल इन द ऑर्गेन एंड मटीरिया मेडिका। ओके, सो दीज आर दो सब्जेक्ट्स तो बहुत ईजी है, बट स्टिल पीपल फेल। ओके, बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो बहुत ऐसे दे आर नॉट गुड इन स्टडीज़, और but some people lack in the guidance also. So I am here for that. I hope I add some value in your preparation. That's my only aim, and you can surely comment me down below if you have any problem. I will try to cover those topics. और साइकोलॉजी का भी मैंने वीडियोस बहुत सारे इंपॉर्टेंस डाल दिए हैं, कुछ टॉपिक्स आर रिमेनिंग विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू इन द अपकमिंग डेज। एंड
मैं बता रही हूँ अभी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाले हैं. सो इफ़ यू आर नॉट अ सब्सक्राइबर येट, यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड यू शुड डेफिनेटली शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स. ओके, सो हम साथ में पढ़ेंगे, साथ में हम ग्रो करेंगे. माई एम इज़ टू, ये BHMS का लेवल बढ़ाना है. तो BHMS का लेवल बढ़ाना है तो वो कब बढ़ेगा, जब सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पास हो रहे होंगे, अच्छे मार्क्स से. ओके, मार्क्स तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि फॉर मी एटलीस्ट मार्क्स डज नॉट मैटर इफ़ यू हैव नॉलेज. बट सारे लोग जब अगर पास होंगे, मिनिमम तो बेसिक वही है, अगर तुम फर्स्ट ईयर अच्छे से पास हो जाओ, आगे तुम अच्छा कर लोगे. एंड इफ़ यू आर हियर देन यू विल डेफिनेटली डू वंडर्स. सो यही था मेरा कहना. सबसे पहला तो कि अभी तक तुमने पढ़ना नहीं शुरू किया है तो भाई बहुत ईजी है. यू विल रिग्रेट आफ्टरवर्ड्स, यू विल जस्ट रिग्रेट. इट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज कि इट वॉज सो सिंपल टू पास द एग्जामिनेशन. सो डू वेल, आई एम हियर एंड आई विल, मैं ऐसे आती रहूँगी तुम लोग को याद दिलाने के लिए. ओके, सो टेक केयर, जस्ट स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट.